Hi, this is Sunil Kohl. Today we will take the lesson, proceeding lesson of civics. जिसमें हमने लास्ट टाइम कहा था व्हाई डू वी नीड ए पावरमेंट एंड व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कर लीजिए कि हर एक वीडियो को मेरे को कनेक्ट कर लीजिए. जो मेरा भी वीडियो है हर एक वीडियो को एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए तो तभी आपको समझा जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ये जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द पार्लियामेंट. इसमें सेक्शन दो होते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा है. इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे. जो इसमें एक दो वीडियो और हैं तो इसको हम फिनिशिंग एंड में पहुंचाएंगे. लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट द लोकसभा, इसका क्या रोल होता है और इसका आगे हम इसमें और भी देखेंगे. आज के जो इसमें टॉपिक में है थोड़ा सा मैं आपको कंसर्न करूँगा. जो आपकी स्लाइड्स होते हैं थोड़े से उनमें आप नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ओके. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए दे मस्ट हैव द मेजॉरिटी. उनको एक मेजॉरिटी चाहिए. लगभग हमारे लोकसभा के अंदर देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया में. अगर इनको पार्टी बनानी है, इनको मेजॉरिटी करनी है तो इनको 272 मेंबर्स होने चाहिए. लगभग 49.5%, यानी कि इसका 50% लगभग जो है वो इनको मेंबर्स होने चाहिए, तभी ये अपनी पार्टी बना सकते हैं. ठीक है. अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई मेजॉरिटी नहीं पा लेता है तो वो मर्ज हो जाती है. जैसे आपने यहाँ देखा है JNK में यहाँ पर मर्ज हुई थी पार्टी. जैसे बीजेपी था या कोalition थी पार्टी, या कांग्रेस होती है या PDP होता है. तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी काफ़ी बार कोalition पार्टी बनी है. मतलब एक मेजॉरिटी पार्टी वो होती है जिसको सारे मेंबर अपने हो. अगर कम हो तो वो दूसरी पार्टी के साथ टैप कर लेते हैं. ठीक है. अब आगे देखिए, लगभग यू कंसिडर 51 जो 49% इनका होना चाहिए. 49 से लेकर मतलब जो इसका जो इनको होना चाहिए लगभग आधे से ज़्यादा, सॉरी इसका 51% होना चाहिए जो इसका जो इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए. ठीक है. अब देखिए आगे, अब लोकसभा के जो फंक्शंस होते हैं, मतलब लोकसभा क्या होती है. लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. अब देखिए 5 साल में ये हर 5 साल के बाद लोकसभा की इलेक्शन होती है. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज. आपको पता है कि कंट्री के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी होती है. तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी से बनी होती है तो रिप्रेजेंट वहाँ से किए जाते हैं. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज सेलेक्ट वन पर्सन. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सेलेक्ट होता है, एक ही मतलब वो पार्लियामेंट के अंदर. ठीक है. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब आपको पता है कि अलग अलग पार्टीज़ होती है, इनमें से कोई जो जीतता है वही पार्लियामेंट तक पहुंचता है. ठीक है. लोकसभा ड्यूरिंग द लोकसभा आवर a list is prepared showing how many MPs belong to the political party. अब इसमें एक लिस्ट भी बनाया जाता है लोकसभा मतलब लोकसभा इलेक्शन में कि कितने मेंबर्स पार्लियामेंट में सिलेक्ट हो गए. ठीक है. अब देखिए आगे, functions of Lok Sabha. One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. जो लोकसभा की एक फंक्शन होती है उसको सिलेक्ट करना होता है एग्जीक्यूटिव्स. टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव जो टॉप प्रायोरिटी होती है. एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक ग्रुप होता है लोगों का, हो वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. ये मतलब एक साथ काम करते हैं जो लॉज बनाने में हेल्प करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बनता है. ठीक है. अब एग्जीक्यूटिव्स जो है,
एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें कौन कौन होते हैं? द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें होते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पार्टी जीतती है उसमें कोई ना कोई लीडर होता ही है। उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर होता है पार्टी का, यानी कि रूलिंग पार्टी का, जो रूल करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हिम। अब वो खुद सेलेक्ट करता है कि कौन कौन से मिनिस्टर उसके साथ होने चाहिए, क्या क्या उनका ओहदा होता है। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज़। आप आज भी देखते हो कि आज यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर्स होते हैं, उसके आसपास में प्राइम मिनिस्टर के आसपास, तो वो सिलेक्ट हुए होते हैं, वो उसने प्राइम मिनिस्टर ने, काउंसिल ने किया होता है सिलेक्ट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट लाइक हेल्थ में होता है, एजुकेशन में होता है, फाइनेंस में होता है, इस तरीके से होता है। अगर इफ़ एनी सिंगल पार्टी इज़ नॉट एबल टू गेट मेजॉरिटी, अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं कर पाती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंटरेस्ट होता है जो सिमिलर कंसर्न में, तो वो उनको कोalition गवर्नमेंट उनके साथ बनाती है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में क्या होता है। अब राज्यसभा में होते हैं मेंबर्स 245, जिसमें से 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, आपको पता ही है। राज्यसभा जो है रिप्रेजेंटेटिव्स टू द स्टेट्स ऑफ द इंडिया, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। अब आपको पता ही है, ये भी कानून बनाने में हेल्प करता है, बिल पास करने में, या कोई भी इम्पोर्टेंट बिल होती है तो उसको पास करने में ये राज्यसभा हेल्प करता है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इंटरेस्ट। अगर ये मतलब लास्ट फाइनल टच करता है, जब कोई बिल लोकसभा में आती है तो उसके बाद फाइनल टच राज्यसभा ही करते हैं, तो उसको फिर राज्यसभा के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, जो ये मतलब इसको फाइनल अथॉरिटी होती है उसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि लास्ट में राज्यसभा के अंदर फाइनल अथॉरिटी जाती है ये प्रेसिडेंट को, तभी ये कानून कोई बनता है। उसके बाद राज्यसभा में क्या फंक्शंस होते हैं, अब देखिए राज्यसभा में ये चीज़ देखा जाता है कि मतलब जो कोई बिल होती है उस पर डिस्कस किया जाता है, जो लोकसभा के मतलब वहाँ से आती है तो उस पर काफ़ी डिस्कस होती है, तो डिस्कस होने के बाद ही उस बिल को पास किया जाता है। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, तो हम कल पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इसके आगे भी एक दो वीडियोस है, तो इसको हम फिनिश करेंगे पार्लियामेंट में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होप आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया आया होगा कि पार्लियामेंट क्या होती है, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।